लड़कियों ने अपने हौसलों की मशाल को बुझने नहीं दिया। जब तक जीत नहीं मिली तब तक कदम को रुकने नहीं दिया और इतिहास रच दिया भारत की बेटियों ने। मैं कह रहा हूं कि यह महज ट्रॉफी नहीं है, यह भारत की आधी आबादी के सिर पर एक नया मुकुट है जो यह बताता है कि बेटियों को मौका दोगे तो 2005 और 17 भले हार जाएं, लेकिन 2025 वो आपको जीत कर जरूर देंगे। भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में शानदार तरीके से हरा दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस पूरे टूर्नामेंट में एक या दो मौके छोड़ दिए जाए तो लड़कियां जब जब खेली उनके आंखों में यही दिखा कि यह सपना पूरा करना है किसी भी हाल में, और वही हुआ। फाइनल मुकाबले में शानदार तरीके से पहले 300 रन तक टीम को ले गए, 299 रन बना दिए, और उसके बाद फिर गेंदबाजी की तो क्या कमाल गेंदबाजी की, क्या शानदार फील्डिंग, वो रन आउट्स, वो कैच, दीप्ति शर्मा की वो 5 विकेट का हॉल, और भारत बन गया विश्व चैंपियन। मेरे साथ हैं सहयोगी भुवन शर्मा। आप क्या कुछ कहेंगे भारत की इस जीत पर? और इस जीत के साथ तमाम प्लेयर्स भी थे, रोहित शर्मा भी वहां पर थे, वो भी काफी भावुक नजर आए। बिल्कुल रोहित, भावुक कर देने वाला पल था क्योंकि इतिहास रचा गया है। ये इतिहास ठीक वैसा ही है जैसा 1983 में कपिल देव के कैच से इतिहास बना था। ये इतिहास वैसा ही है जैसे 2024 में T20 वर्ल्ड कप में डेविड मिलर का वो कैच जो सूर्य कुमार यादव ने लपका था। एक लंबा इंतजार, 11 साल बाद वो खिताब हमने जीता था, और वैसा ही एक इंतजार अब खत्म हुआ है जो अमनजोत कौर ने कैच लपका है। मैं इसी से शुरुआत करूंगा। दीप्ति शर्मा का 42वां ओवर, और आप देखिए 101 पर कप्तानी पारी खेल रही थी वुल्फाट, और कैसे उस कैच को, अगर आपने वो लम्हा देखा होगा बिल्कुल, तो कैसे 2 बार छिटका वो कैच, लेकिन जमीन पर गिरने नहीं दिया अमनजोत। तो एक कहते हैं ना कि लपको कैच जीतो मैच, तो कुछ वैसा ही एक मोमेंट बन गया, और वहां से एक जो टर्निंग पॉइंट हुआ, वहां से एक भारत के लिए जो माहौल बना। रोहित शर्मा के आंखों में आंसू, वो तस्वीर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से रोहित शर्मा भावुक नजर आए, वो ये बताने के लिए काफी है। ये देखिए रोहित शर्मा जिस देख रहे हैं तस्वीर कल की, बिल्कुल हाँ, और जिस तरीके से वो पूरा मैच देख रहे थे, उसको एग्जामिन कर रहे थे, एक एक गेंद को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा, और जब वो लम्हा आया जब भारत के पाले में मैच जाता हुआ नजर आया तो बहुत, क्योंकि रोहित का सबसे बड़ा प्यार तो यही है ना, वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके हाथ में हो। बिल्कुल बिल्कुल, इतना लंबा करियर जो रहा 2007 से लेकर अभी तक, उसमें सब कुछ जीत लिया रोहित शर्मा ने, बतौर कप्तान बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन कुछ छूटा हुआ है तो वनडे वर्ल्ड कप जो वो 27 में जीतना चाहते हैं, जिसके लिए अजीत आगरकर और गौतम गंभीर उन्हें रिकमेंड नहीं करना चाहते हैं विराट कोहली के साथ साथ। तो कल रोहित शर्मा जब इस जीत को देखते हैं, भावुक होते हैं, फैमिली के साथ बैठे होते हैं, और हर एक गेंद पर वो टीम को सपोर्ट करते नजर आते हैं। बाकी पूरा देश भी खुश है। विराट कोहली ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उन्होंने कहा कि यह भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत है, ये भारत की हर बेटी की जीत है। ये जीत हरमनप्रीत कौर, जेमा रोड्रिग्स या दीप्ति शर्मा और उन 15 प्लेयर से ज्यादा मुझे ये जीत मिताली राज की लगती है। ये जीत मुझे लगती है झूलन गोस्वामी की, जिन्होंने 2005 में भारत को फाइनल पहुंचाया, 2017 में पहुंचाया, लेकिन इस बार हम बहुत छोटे मार्जिन से हारते चले गए। 9 रन से हम आखिरी बार हारे थे, लेकिन अब की हमने कोई मौका नहीं छोड़ा। तो रोहित शर्मा का तो एक सपना जो था वो लड़कियां पूरा कर रही थी, तो वो देखकर वो भावुक थे। हाँ बिल्कुल, आपने कहा ना कसक उनके अंदर है, और वो कसक जब कहीं किस रूप में पूरी हो रही है। देखिए कौन खेल रहा है, मेंस की टीम है, वुमेन्स की टीम है, ये तो बहस ही खत्म हो जाती है जब वर्ल्ड कप आपके हाथ में होता है। तो आप देखिए कि वो जो ब्लू जर्सी है वही अपने आप में बहुत बड़ा प्राइड है, और रोहित शर्मा उसी प्राइड से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि उनका एक सपना है, एकमात्र सपना है। ये जब हारे थे वर्ल्ड कप वनडे वाला, तस्वीरें देख रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें जब, और ये देखिए आंसू दोनों में है, लेकिन एक तरफ गम के एक तरफ खुशी के। तो वो समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो माहौल बदलता है। और रोहित शर्मा मुझे लगता है कि भले ही मैदान पर नहीं थे, लेकिन जो हमारी लड़कियां हैं, इनको हम कह रहे हैं कि भारत की बेटियां, जिन्होंने ये गर्व वाला पल हमारे लिए अपनी झोली में वो लेकर के आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं रोहित इससे अपने आप को कनेक्ट जरूर कर रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो वाकई वो खुद वहां पर खेल रहे हैं। बिल्कुल, इस जीत के कई हीरो रहे। अगर कोच साहब का जिक्र ना किया जाए तो फिर बेईमानी हो जाएगा। बिल्कुल। इस भारतीय क्रिकेट टीम में हमने वो दौर भी देखे जब कोचेस पर आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे मिताली राज की कप्तानी में। आज जब हम कोच को देखते हैं तो चक दे इंडिया तो एक फिल्म बनी थी जिसमें सब कुछ रील में था,
लेकिन यहां रियल में देखा, जब हरमनप्रीत कौर जीतने के तुरंत बाद कोच के पैर छूने पहुंच जाती हैं और वो उन्हें उठाते हैं, तो पूरा एक टीम एफर्ट था। बीसीसीआई आईसीसी के चीफ, बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह का पैर हरमनप्रीत कौर छूने के लिए कोशिश करती, उन्होंने मना किया कि नहीं, ये नहीं, आप आज हम आपके पैर छुएंगे। तो इसलिए जय शाह का जिक्र इसलिए यहां पर, क्योंकि कोई माने या ना माने, दुनिया भले जय शाह पर सवाल उठा ले, इस देश में बैठे हुए भले लोग पूछते रहे जय शाह के नाम कितनी सेंचुरी है, जय शाह ने कितने क्रिकेट मैच खेले जो बीसीसीआई में इतने बड़े पद पर पहुंच गए, या आईसीसी के हेड कैसे बन गए। लेकिन यह सच है कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में, बीसीसीआई के इतिहास में जय शाह ही इकलौते ऐसे सेक्रेटरी हुए जिन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक दिया, जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर पैसे दिए एक एक मैच के, जिन्होंने महिलाओं को वही सुविधाएं दी जो पुरुषों को सुविधाएं मिलती हैं पुरुष क्रिकेटर्स को, जिन्होंने महिलाओं को वैसे ही होटल दिलवाए जैसे होटल्स पुरुष क्रिकेटर्स को मिलते हैं। मतलब कोई भेद नहीं किया। आईपीएल था, लंबे वक्त तक खेला गया, लेकिन डब्ल्यूपीएल लेकर कौन आया? दुनिया की क्रिकेटर्स के साथ भारतीय महिलाओं को किसने खिलाया? वो जय शाह का विजन था। तो जय शाह ने महिला क्रिकेट को बहुत बदला। इसीलिए कल जब जीत हुई तो हरमनप्रीत कौर उस सम्मान में पैर छूने जा रही थी, लेकिन जय शाह ने रोक दिया। पूरे अगर टूर्नामेंट को अगर हम आखिर में समराइज करें तो कहां आपको लगा था कि भारतीय टीम अब नहीं रुकने वाली है? मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आपकी बात में एक बात और जोड़ देता हूं, जो आप कह रहे थे कि कोई भेद नहीं किया जाता है भारत में, जो क्रिकेट का बोर्ड है जब से जय शाह आए हैं, और हमने देखा है ये ट्रांसफॉर्मेशन बीसीसीआई में होते हुए, हमने पुराना दौर भी देखा है, ये दौर भी हम देख रहे हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं, प्राइज मनी की भी आप बात कर लेते हैं कि तिजोरी खोली है बीसीसीआई ने, और जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक बीसीसीआई ने जो है टीम इंडिया सपोर्ट स्टाफ और सेलेक्टर्स के लिए 51 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। आईसीसी की प्राइज मनी अलग है, बीसीसीआई ने जो अपने तिजोरी से देने की बात कही है 51 करोड़ जी। और ये मोरलाइज देखिए ना, जो खिलाड़ियों का मनोबल है वो कैसे बढ़े, इसका खास ख्याल रखती है बीसीसीआई। और यहां से जो जीत मिली है वो बीसीसीआई भी समझ रही है एक लैंडमार्क जीत है। और अब देखिए संभावनाओं के जो कई दरवाजे खुलेंगे, कई महिला क्रिकेटर्स जो सपना देखती हैं, लड़कियां बेटियां क्रिकेटर बनने का, उनके लिए एक बड़ा फलक कहीं ना कहीं खोल दिया है इन बेटियों ने, और उसी का इनाम उनको मिला है। ऐसा नहीं है कि उन पर मेहरबानी की गई है, वो डिजर्व करती थी और उनको ये रकम उस तौर पर दी गई है। मैं फिर समराइज करूंगा कि मैच जो है शुरू में लग रहा था, रोहित आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, कि किस तरह से लग रहा था कि भारत के हाथ से शायद निकल सकता है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जिस तरह की पारी खेली, वुल्फार्ट की ही पारी आप ले लीजिए, लॉरा वुल्फार्ट की, वहां पर भी वो बहुत अपनी टीम को जिताने के मूड में थी। और यहां पर भी जब 101 हो गया था तो लग रहा था कि भाई हो सकता है कि वुल्फार्ट यहां पर भी इस मैच को भारत से छीन ले। लेकिन फिर वही टर्निंग पॉइंट पर मैं आऊंगा जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया, वो कैच अगर नहीं होता तो शायद ये मैच भी हमारे पास नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और कैचेस की जब बात आती है तो वीव रिचर्ड का कैच कपिल देव के हाथ में 1983, भारतीय क्रिकेट का पूरा परिदृश्य बदल गया। वहां से भारत ने उसके बाद जो हासिल किया वो दुनिया के सामने है। 1983 के पहले उसी टीम को 125 रुपए मिलते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। 1983 वर्ल्ड कप में इनफैक्ट कि जश्न मनाने के बाद होटल में इतना जश्न मना लिया, खाना पीना खा लिया कि पैसा देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पास कुछ नहीं था, पैसे जेब में नहीं थे। तब कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने उस वक्त पेमेंट की, क्योंकि वो भी लंदन में ही थी उस वक्त। वहां से भारतीय क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट ने कहां तक अचीव किया। आज भारत दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। आज बीसीसीआई अपने हिसाब से दुनिया चलाती है क्रिकेट की, बीसीसीआई जैसा चाहती है वैसा होता है। तो यही कहना है कि अब यहां से ये 1983 वाली जीत है महिलाओं के लिए, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप जीती, और यहां से महिला क्रिकेट बदलता हुआ नजर आएगा। 2017 जब जेमिमा छोटी सी थी और शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो हारी हुई भारतीय टीम को रिसीव करने पहुंची थी, तब उन्होंने यही कहा था कि ये हार भले रही हो, लेकिन मिताली राज की टीम ने हम जैसे लड़कियों को बड़े सपने आंखों में दे दिए हैं और उसे हम संजोएंगे। वो संजोकर फिर आपको पारी दिखती है जेमिमा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अद्भुत, अविश्वसनीय। मैं कहता हूं कि भारत के पुरुष क्रिकेट और भारत के महिला क्रिकेट में ऐसी पारी इतने बड़े मंच पर अगर सचिन तेंदुलकर की 2003 छोड़ दी जाए तो नहीं आई पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब यहां से भारत का महिला क्रिकेट बहुत आगे जाने वाला है। इसीलिए बीसीसीआई ने यहां से
चीजों को बहुत अब नॉर्मल तरीके से करने का प्लान जो पहले कुछ सालों में किया था, वो अब आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं को और ज्यादा सुविधाएं, बस अब उन्हें ग्रैब करना है। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आपके पास सफलता ना हो तब तक आप सौम्य होते हैं, सफलताएं आपको अस्थिर कर देती हैं। तो अब यहां से अस्थिर नहीं होना है, स्थिर रहना है और विजन पर क्लियर रहना है। बाकी जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में यही कहूंगा, यह ट्रॉफी केवल एक धातु का गोला नहीं है, यह भारतीय नारी के सामर्थ्य का मुकुट है। बाकी आपको इस जीत पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।